कुंड निर्माण एवं उनके संस्कार की विधि और ग्रह शांति महात्म। सूत जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, अब मैं यज्ञ कुंडों के निर्माण एवं उनके संस्कार की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं। कुंड 10 प्रकार के होते हैं। 1 चौकोर, 2 वृत्त, 3 पद्म, 4 अर्धचंद्र, 5 योनि की आकृति का, 6 चंद्राकार, 7 पंचकोण, 8 सप्तकोण, 9 अष्टकोण और 10 9 कोणों वाला। सबसे पहले भूमि का संशोधन कर भूमि पर पड़े हुए तृण केश आदि हटा देने चाहिए। फिर उस भूमि पर भस्म और अंगारे घुमाकर भूमि शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर उस भूमि पर जल सींचन कर बीजारोपण करें और 7 दिन के बाद कुंड निर्माण के लिए खनन करना चाहिए। तत्पश्चात अभिष्ट उपयुक्त 10 कुंडों में से किसी का निर्माण करना चाहिए। कुंड निर्माणार्थ विधिवत नाप जोख के लिए सूत्र का उपयोग करें। कामना भेद से कुंड भी अनेक आकार के होते हैं। कुंड के अनुरूप ही मेखला ही भी बनाई जाती है। यज्ञों में आहुतियों की संख्या का भी अलग अलग विधान है। विधि के प्रमाण के अनुसार आहुति देनी चाहिए। मान रहित हवन करने से कोई फल नहीं मिलता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को मान का पूर्ण ज्ञान रखकर ही कुंड का विधिवत निर्माण कर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। जिस यज्ञ का जितना मान होता है उसी मान की ही योजना करनी चाहिए। 50 आहुतियों का मान सामान्य है। इसके बाद 100, 1000, अयुत, लक्ष और कोटि होम भी होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ संपत्ति रहने पर हो सकते हैं या राजा महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने प्राक्तन कर्म के अनुसार सुख दुख का उपभोग करता है तथा शुभाशुभ फल ग्रहों के अनुसार भोगता है। अतः शांति पुष्टि कर्म में ग्रहों की शांति प्रयत्न पूर्वक परम भक्ति से करनी चाहिए। दिव्य अंतरिक्ष और पृथ्वी संबंधी बड़े बड़े अभ्युत उत्पादों के होने पर शुभाशुभ फल देने वाली ग्रह शांति करनी चाहिए। इन अवसरों पर अयुत होम करना चाहिए। काम कर्म या शांति पुष्टि के लिए ग्रहों का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन एवं हवन करना चाहिए। काली काल में ग्रहों के लिए लक्ष्य एवं कोटि होम का विधान है। गृहस्थ को अभिचारिक कर्म नहीं करने चाहिए। कुंड का शास्त्रानुसार संस्कार करना चाहिए। बिना संस्कार किए होम करने पर अर्थ हानि होती है। अतः संस्कार करके होम आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कुंडों के स्थान का ओंकार पूर्वक अवेक्षण, कुश के जल से प्रोक्षण, त्रिशूलीकरण तथा सूत्र से आवेष्टित करना, कीलित करना, अग्निजिव्या की भावना करना तथा अग्न्याहरण आदि 18 संस्कार होते हैं। शूद्र के घर से अग्नि कभी न लाएं। स्त्री द्वारा भी अग्नि कभी नहीं मंगवानी चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र व्यक्ति द्वारा ही अग्नि ग्रहण करना चाहिए। तदनंतर अग्नि का संस्कार करें और उसे अपने अभिमुख रखें। अग्नि बीज रम और शिव बीज शम से उसका प्रोक्षण करें और शिव शक्ति का ध्यान करें। इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद वायु के सहारे अग्नि प्रज्वलित करें। देवी भगवती और भगवान का अर्धपाग्ध, आचमनीय आदि से पूजन करें। अग्नि पूजन में मंत्र का उपयोग करें। यज्ञदत्त मुनि ने अग्नि की 3 जिह्वाएं बतलाई हैं, हिरण्या, कनका तथा कृष्णा। समिधा भेद से जिन जिह्वा भेदों का वर्णन है उनका उन्हीं में विनियोग करना चाहिए। बहुरूपा, अतिरूपा और सात्विका, इनका योग कर्म में विनियोग होता है। आज होम में हिरण्या, त्रिमधु से हवन करने पर, कर्णिका शुद्ध क्षीर से हवन करने पर रक्ता, नैतिक कर्म में प्रभा, पुष्प होम में बहुरूपा, अन्न और पायस से हवन करने से कृष्णा, इक्षु होम से पद्मरागा, पद्म होम में सुवर्णा और लोहिता, बिल्व पत्र से हवन करने पर श्वेता, तिल होम में धूमनी, काष्ठ होम में करालिका, पितृ होम में लोहितास्या, देव होम में मनोजवा नाम की अग्निज्वाला कही गई है।
जिन जिन समाधियों से हवन किया जाता है उन समाधियों में वैष्णावर नामक अग्निदेव स्थित रहते हैं। अग्नि के मुख से मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति पड़ने पर अग्नि देवता सभी प्रकार का अभ्युदय करते हैं। मुख के अतिरिक्त शेष स्थानों पर आहुति देने से अनिष्ट फल होता है। अग्नि की जिह्वाएं विशेष रूप से घृताहुति में हिरण्या एवं अन्यान्य आहुतियों में गणना, वक्रा, कृष्णाभा, सुप्रभा, बहुरूपा तथा अतिरूपिका नाम से प्रसिद्ध है। कुंड के उदर में अर्थात मध्य में आहुतियां देनी चाहिए, इधर उधर नहीं देनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, पाटला तथा यूथिका के समान अग्नि से प्रादुर्भूत गंध सभी प्रकार का कल्याणकारक होता है। यदि अग्नि की ज्वाला छिन्न वृत्त रूप से उठती हो तो मृत्यु भय होता है और धन का क्षय होता है। अग्नि बुझ जाने तथा अत्यधिक धुआं होने पर भी महान अनिष्ट होता है। ऐसी स्थितियों में प्रायश्चित करना चाहिए। पहले 28 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर घी से मूल मंत्र द्वारा 25 आहुतियां देनी चाहिए। तीनों कालों में महास्नान करें तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें।